तो दुनिया की 7 बड़ी जंगें रुकवाने का दावा करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप खुद 5 कंट्रीज पर अटैक की तैयारी कर रहा है। क्योंकि वेनेजुएला में सदर मेडोरो पर अटैक करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर यूएस लाया गया और उसके बाद से लेकर अब तक कई स्टेटमेंट्स में यूएस प्रेसिडेंट या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव ये कह चुके हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप यानी 5 कंट्रीज पर अटैक कर सकते हैं और इन तमाम तर अटैक के पीछे कोई ना कोई वजह बताई गई है। अब मिसाल के तौर पर उन कंट्रीज में से पहली कंट्री ईरान है, क्योंकि ईरान में इस वक्त प्रोटेस्ट जारी हैं गवर्नमेंट की जानिब से की जाने वाली इन्फ्लेशन के खिलाफ। अब इन प्रोटेस्ट में कई लोग भी मारे जा चुके हैं गवर्नमेंट फोर्सेस की जानिब से, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है रजीम के खिलाफ यानी ईरानियन रजीम के खिलाफ, तो उसको बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ट्रंप ईरान पर अटैक का अंदिया दे रहा है। और रिसेंटली हम देख चुके हैं कि रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएस का दौरा किया तो उस वक्त भी इस बात को दोहराया जा रहा था कि ईरान पर इसराइल और यूएस मिलकर किसी न किसी तरह का अटैक कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके बाद दूसरी कंट्री ईरान की तरह यूएस की कोई मुखालिफ कंट्री तो नहीं है, लेकिन यूएस का एलाई है, क्योंकि यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड खुद डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क और यूएस दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं और नेटो की क्लास 5 ये कहती है कि अगर किसी एक कंट्री पर भी अटैक किया जाता है तो दूसरी कंट्री पर भी अटैक समझा जाएगा और ये तमाम तर नेटो कंट्रीज पर लागू होता है। अब क्या हो रहा था कि अभी तक यूएस एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन तमाम तर बाकी नेटो कंट्रीज को सिक्योरिटी फराहम कर रहा था, क्योंकि यूएस के न्यूक्लियर एम्ब्रेला के नीचे तमाम तर ये कंट्रीज अपने आप को महफूज समझती थी, क्योंकि इन कंट्रीज को समझा जाता है कि इन कंट्रीज को रशिया की जानिब से किसी ना किसी तरह का खतरा लाक है और इस चीज़ से बचने के लिए यूएस इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हैरानपुर बात यह है कि यूएस खुद अपने एक एलाई पर अटैक करने जा रहा है और ग्रीनलैंड को यूएस अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ही ज़्यादा एक अहम हिस्सा समझता है। हालांकि यूएस इस चीज़ को बता नहीं रहा या पब्लिकली स्टेटमेंट्स में इस चीज़ को बयान नहीं किया जा रहा, लेकिन असल वजह ग्रीनलैंड में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम और प्लूटोनियम, क्योंकि हम जानते हैं कि लिथियम जैसी रेयर अर्थ मेटल्स ईवी टेक्नोलॉजी में या स्मार्टफोन्स में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जबकि दूसरी मदनियात भी इस ग्रीनलैंड पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं और इसी वजह से यूएस ग्रीनलैंड को जल्द अज जल्द अपना हिस्सा बनाना चाहता है और इस चीज़ को भी बता चुका है कि इसके लिए एक मिलिट्री ऑप्शन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इन 2 कंट्रीज़ के अलावा 3 कंट्रीज़ लैटिन अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में से आती हैं। एक कंट्री वेनेजुएलन बॉर्डर पर मौजूद है जिसे कोलंबिया कहा जाता है। अब कोलंबिया और वेनेजुएला का मसला तकरीबन काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि वेनेजुएला पर भी यूएस की जानिब से यही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वेनेजुएला ड्रग्स प्रोडक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और इन ड्रग कार्टल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसका नतीजा ये होता है कि ये ड्रग कार्टल्स बड़ी मिकदार में ड्रग्स को यूएस बॉर्डर क्रॉस करवाकर यूएस पॉपुलेशन को बेचते हैं। अब दूसरी कंट्री है कोलंबिया। अब कोलंबिया और वेनेजुएला पर अटैक करने के पीछे जो रीज़न बयान किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से, वो तकरीबन सेम है, क्योंकि वेनेजुएला पर भी इसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वेनेजुएला में ड्रग कार्टल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और यही ड्रग कार्टल्स आगे जाकर ड्रग्स को यूएस बॉर्डर में दाखिल करते हैं। सेम ही चीज़ कोलंबिया पर भी लागू होती है और यूएस का इल्ज़ाम कोलंबिया पर भी सेम है और उसके प्रेसिडेंट पेट्रो पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो और उसकी फैमिली इस ड्रग बिज़नेस में हिस्सादार है और इसीलिए इसी साल अक्टूबर में प्रेसिडेंट पेट्रो पर यूएस की जानिब से पाबंदियां भी लगाई गई थी। इसके अलावा चौथी कंट्री बनती है क्यूबा। अब क्यूबा यूएस स्टेट फ्लोरिडा से तकरीबन सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1960 से लेकर अब तक यूएस और क्यूबा के दरमियान कोई ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे और अब तक क्यूबा यूएस सैंक्शंस के अंडर आ रहा है।
اب ابھی تک یہ کیا ہو رہا تھا کہ وینزویلا کا زیادہ تر آئل کیوبا میں امپورٹ ہوتا تھا، اور کیوبا آگے اسی آئل کو بیچ کر اپنی انکم حاصل کرتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ وینزویلن آئل پر مکمل طور پر یو ایس پریزیڈنٹ کا کنٹرول ہوگا، تو اب اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یو ایس پریزیڈنٹ کیوبا تک پہنچنے والے آئل کو وینزویلا کی جانب سے روک دے گا۔ اب اس کے علاوہ پانچویں کنٹری بنتی ہے میکسیکو، جو کہ یو ایس بارڈر پر موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ یو ایس کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ تقریباً ویسے ہی ہیں جو کولمبیا اور وینزویلا پر لگائے جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ میکسیکن گورنمنٹ وہاں پر اپنے ڈرگ کارٹلز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور گورنمنٹ میں بھی ڈرگ کارٹلز بڑے اسٹرانگلی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرگ کارٹلز ان ڈرگس کے خلاف ہونے والے کسی بھی آپریشن کے حق میں ہونے والی کسی طرح کے بل کو پاس نہیں ہونے دیتے، اور اسی لیے یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے اس بات کی بھی آفر کی گئی تھی کہ یو ایس اپنے ٹروپس کو میکسیکو بھیج سکتا ہے ان ڈرگ کارٹلز کے خلاف لڑنے کے لیے، جسے میکسیکن گورنمنٹ نے بالکل ہی ریجیکٹ کیا تھا۔ اب یہ وہ پانچ کنٹریز ہیں جن پر یو ایس فیوچر میں کسی نہ کسی طرح سے اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ اور ان کے ریپرزینٹیٹو اس بات کو کئی میڈیا سٹیٹمنٹس میں آلریڈی کہہ چکے ہیں، اور پیچھے بنیاد بنانا چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں، ڈرگ کارٹلز ہوں، یا پھر نیشنل سیکیورٹی ہو۔